नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। सरना कोड को लेके लगातार झारखंड में मांग हो रही है और कई राज्यों से भी सरना कोड को लेके मांग हो रही है। आज यहाँ पे राष्ट्रीय सरना सम्मेलन हुआ था और यहाँ पे कई कह सकते 32 जाति के अगवा लोग यहाँ पहुंचे थे। उड़ीसा से भी पहुंचे थे और कई राज्यों से भी लोग पहुंचे थे सरना कोड की मांग को लेकर। इससे भी पहले सरना कोड को लेके जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पहले भी थे, उन्होंने कैबिनेट से पास करके भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार तक भी गया, लेकिन वहां तक कोई सुनवाई नहीं। फिर से एक बार लगातार आवाज बुलंद करवाई की जा रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 44 लाख हम लोगों ने सरना कोड लिख कर भेजा। लेकिन इस बार इनका आह्वान है कि हम से क्या 5 करोड़ लोग जो कॉलम है वहां पे सरना कोड लिखे और केंद्र सरकार तक कानों तक पहुंचाने का काम करें। इन्हीं मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ नारायण उरांव जी है। नारायण जी, सबसे पहले वाईबीएन बिहार में झारखंड बहुत बहुत जोहार रहेगा। जोहार जोहार। दादा, ये जो सरना कोड को लेकर आज आपने सम्मेलन बुलाया, तो कई जिले से भी आए हैं, कई राज्य से भी आए हैं, क्या लगता है सरकार आखिर कहाँ चूक हो पा रही है कि आप लोग कोड नहीं मिल पा रहा है? क्या लगता है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो जनगणना होता है तो पहले उन्होंने हिंदू धर्म लिखती है, तो क्या इन सब मसलों के कारण भी कहीं ना कहीं समाज जो सरना कोड की मांग हो रही है वो रुक जा रही है? अ, देखिए, इस बात पे यही कहेंगे कि हो सकता है कई लोगों ने लिखा। मुख्यमंत्री जो शीर्ष चेहरा होता है, इसलिए उनका कुंडली खोल दिया जाता है, लेकिन उसे कई अगुवा हैं जिन्होंने हिंदू लिखा होगा, अलग से भी लिखा होगा। लेकिन जिस मुख्यमंत्री ने झारखंड राज्य से 11 नवंबर 2020 को सरना धर्म कोड का बिल को स्पेशल सत्र बुला के पारित किया है, आज वैसे मुख्यमंत्री मैं विश्वास करता हूं कि वो भूल नहीं करेंगे, वो सरना ही लिखेंगे। भूल नहीं करेंगे, फिर तो जनता के जो अगुवा है तो आगे लिख दिया ना कि हिंदू, तो जिनका फॉलोवर्स है, चलिए पार्टी प्रवक्ता छोड़ दीजिए करता, लेकिन अन्य लोग जो फॉलोवर वो क्या सोचेंगे? जो हेमंत सोरेन को मानते हैं कि हमारे समाज का अगुवा है, आदिवासी समाज का अगुवा, वो ही खुद दिखा रहे कि हम हिंदू लिखे हैं। ये भले कोई कुछ भी सोचे, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री ने खुद घोषणा किया है कि मैं पूरे देश के आदिवासियों का नेतृत्व करूंगा। तो एक बड़ा सोच के तहत वो आज आगे बढ़ रहे हैं। तो इस क्षेत्र में मुझे विश्वास है, समाज को विश्वास है कि वो नहीं भटकेंगे। वो नेतृत्व करने का जिम्मा लिए हैं और वैसा व्यक्ति अगर गलत करेगा तो समाज उसको कभी माफ नहीं करेगा, हम लोग माफ नहीं करेंगे कभी। आज विश्वास है, आगे बढ़ रहे हैं विश्वास के साथ। कैसे जागरूक कर रहे हैं कि कॉलम में सरना कोड लिखें? जो आज महासम्मेलन हुआ, क्या आप लोग गांव कस्बों प्रखंड तक पहुंचेंगे, आदिवासी समाज के बीच उन्हें बताने का काम करेंगे कि जो कॉलम है वहां पे सरना कोड आप लोग लिखें? देखिए, ये जो बैनर देख रहे हैं ना, राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षे अभियान, ये पूरे देश के लिए है। इस बैनर के माध्यम से हम लोग पूरे देश के सभी राज्यों में आंदोलन करेंगे और सभी राज्यों में हम लोग एक संगठन के माध्यम से घर घर जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आज इस जगह से हम लोग घोषणा किए कि और कई सम्मेलन होंगे। और यहाँ एक बात तय है, हो सकता है कि अगर हम लोग को धर्म कोड नहीं मिले, लेकिन हमारे लोग जिस सरना धर्म कोड को मानते हैं, सरना धर्म को मानते हैं, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। किसी के बोलने पे हम अपना धर्म मानना नहीं छोड़ेंगे। सरना की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ही समाज के लोग, दो विचारधारा के लोग दो वर्ग में तो बढ़ चुके हैं। कोई सरना ईसाई का झंडा लेके जा रहा है, कोई सरना सनातन की बात कर रहा है, तो उसको एकजुट करेंगे तब ना आगे बात बढ़ाएंगे आप। देखिए, ये बयान जिनके द्वारा आता है, सबसे पहले उनको पहचानना भी है, वो एक पॉलिटिकल लीडर है। कोई किसी किसी पार्टी से सबका कनेक्शन है और सबको टिकट, लोग भी बोलते हैं जो बिना पॉलिटिकल भी है। आप जो भी अगुवा बोल रहे हैं, आप नाम बता दीजिए, मैं उसको प्रूफ कर दूंगा कौन पार्टी से उसका ज्वाइनिंग है, मैं बता दूंगा उसका ज्वाइनिंग। तो आज वैसे लोग अलग अलग जो कि साथ में आंदोलन किए थे समय में, सामाजिक संगठन में रह के, आज अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि लोग मेरे पीछे कैसे आएंगे, इसके लिए अलग अलग वो लोग बात को बोल रहे हैं, अलग अलग राग को दे रहे हैं, अलग अलग गीत को गा रहे हैं। कई ऐसे मैंने प्रतिनिधि है जो हम लोग साथ में आंदोलन किए हैं। तो आज अपने आप को प्रूव करना है कि हमको समाज को, जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग समाज के माध्यम से जिस तरह से एक एक लोग एसेट तैयार करते हैं, तो हम समाज रूपी एसेट तैयार कर रहे हैं जो हमको आने वाला समय में पूरा समाज को अर्निंग का जरिया देगा, अर्निंग बनाएगा, और उसी पे हम अप्रिशिएट करके आगे हम बढ़ेंगे। मतलब ये जो डिलिस्टिंग का मुद्दा है, लोग आज का मांग नहीं, दशकों से कई लोगों ने मांग किया। आपको क्या लगता है ये जो मांग है, आपने जो कहा कि राजनीतिक मांग है, लेकिन जो समाज के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं डिलिस्टिंग होनी चाहिए, उन्होंने एग्जाम्पल भी दे रहा है कि ऐसे लोग को डिलिस्टिंग करो जो आदिवासी समाज है, वो अगर उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है, अगर वो पहान में है, अगर पहान है वो क्रिश्चियन बन जाते हैं, उनको स्वतः खत्म हो जानी चाहिए। तो क्रिश्चियन रहते हुए हमारी पूजा पद्धति कैसे करेंगे? ऐसे लोगों का डिलिस्टिंग होनी चाहिए। देखिए, हमने कहा कि डिलिस्टिंग तभी होगा जब हम लोग का लिस्टिंग होगा।
आपने पहान शब्द का बात लाया है। बिल्कुल। तो पहान हमारे पुरखों ने शुरू से पहान गांव का पूजा का व्यवस्था को चलाने के लिए बनाया। वो एक मौजा में पूजा करता है। और पहान का व्यवस्था जो विलेज नोट में अभी भी रिकॉर्ड में दर्ज है कि हर गांव में एक नियम बना हुआ है कि एक गांव का पहान कितने दिन में बदली होगा। कोई 1 साल में होता है, कहीं कहीं 2 साल में, कहीं 3 साल में पहान बदली होता है। उसी तरह से हमारे पुरखों ने उसको चलाने के लिए एक जमीन तैयार किया जिसको हम लोग सर्विस लैंड बोलते हैं। मतलब वो जमीन सेवा देने के बदले में उसको सुपुर्द किया गया है और जब तक वो उस पद में रहेंगे तब तक उस जमीन से उसका उपभोग कर सकता है और उसका माने व्यवहार में लाके उससे फायदा ले सकता है। लेकिन पहान का बात है, अब पहान का आप ले लाए इस बात को अलग धर्मों से, हाँ वही बता। तो जब भी अभी झारखंड सरकार ने पेशा की बात की है और दादा ये भी कहा जा रहा है कि पेशा का उल्लंघन किया जा रहा है। तोरपा की बात करें, कुट्टी की बात करें, कई लोगों ने कहा कि इन्हीं मसलों को लेके कि पेशा का खुलेआम उल्लंघन हो रही है। सरकार ने तो पेशा दिया है लेकिन गांव में हमारे उल्लंघन किया जा रहा है। देखिए, हम लोग 5वीं अनुसूची क्षेत्र में रहते हैं, कहीं कहीं 6ठी अनुसूची में, वो लागू होते हुए उसको प्रैक्टिस में नहीं लाने के कारण आज हम लोग सही से उसका अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं। आज पेशा का बात है तो सरकार ने 1996 में जो पेशा है उसको लाया है और वो पेशा बोलता है। तो दादा मैं एक मिनट यही सवाल ले लीजिए, आपने कहा ठीक है सरकार लाया लेकिन आप ही का सामान पे, आप ही का खनिज संपदा पे, बालू हो जो खनिज हो उस पे आपके सरकारी अधिकार आपके गांव वाले पे सौंप दिया गया, ग्राम सभा पे। ये कहाँ न्याय है? आपके सामान पे आपके कोई पहरा देने वाला दूसरे को सौंप दिया जाता है। तो देखिए, मैं सदन में हूँ और सदन में जब भी बैठक होगी मैं इस बात को बिल्कुल रखूंगा। इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो 1996 का पेशा है उसका सार यही है कि जो गांव का पेशा के तहत जो पदाधिकारी होगा वो वही होगा जो रूढ़ी प्रथा को मानता है, कस्टमरी लॉ को मानता है। तो हम लोग उसके तहत आगे बढ़ेंगे और गांव गांव जाके लोगों को बोलेंगे कि गांव में अगर बालू है तो इसमें तुम्हारा अधिकार है। ये बात हम लोग जागरूक करेंगे। भले मैं सरकार में हूँ लेकिन पहले एक समाज का एक छोटा सा सदस्य हूँ, एक समाज का अगुवा हूँ। मैं इस बात को ठोक के रखूंगा। ये गलत बिल्कुल बिल्कुल आपके समान मैं आपको प्रूफ भी करूंगा। टीएससी की पहले बैठक में हमने बात को रखा था जो गैर जनजातीय विवाह की बात, जो आप लोग देखे होंगे कि प्रेस में आ गया वो बात कि जो गैर जनजातीय विवाह जिन माताओं बहनों ने किया है और वो आदिवासी के नाम से प्रॉपर्टी लिया है तो वो जमीन सीज होगा। आप लोग देखे होंगे पेपर में। दूसरी बात भी हमने रखा है और ये बात को भी मैं ठोक के रखूंगा और जितने भी हमारे सदन में और जो 19 मेंबर हैं सबों से आग्रह भी करूंगा कि इस ओर आप आगे बढ़िए। दादा लास्ट सवाल रहेगा। बंधु तिर्की 2 अगस्त को आदिवासी एकजुटता महारैली का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने जो आपके मसला है उन्होंने कहा सरना कोड हो, पेशा हो, परिसीमन हो, इन मसलों पर लेके बात करें। क्या ये जो सम्मेलन आपने कर इसमें जितने लोग हैं 32 जनजाति के अगुवा लोग, क्या आप लोग इसमें शामिल होंगे या आपका कुछ अलग ही उनसे अलग विचारधारा है या अलग उनका कुछ अलग आप लोग रखते हैं उनकी बातों से? देखिए, आज जैसे मैं सामाजिक रूप से कहूँगा कि सरना धर्म कोड कोई एक संगठन नहीं मांग रहा है, ये संगठन का मुद्दा नहीं है। उसी तरह से जैसे जो सामाजिक मुद्दा होगा, अब जैसे मेरी बात है तो मैं मंच में वहाँ पे नहीं जा सकता हूँ, पॉलिटिकल मंच में मैं नहीं जाऊँगा, एक सोशल लीडर हूँ और दूसरे लोग से लोग जाएंगे बिल्कुल। अगर मांग सही होगा, मुद्दा सही होगा तो लोग जाएंगे और उसका समर्थन करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज को पारित कराना वो सदन का काम होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है। वहाँ निश्चित रूप से समर्थन करना चाहिए और अच्छी मांगों पे अच्छी परिसीमन और पेशा को लेकर भी हम लोग बात रखने का कोशिश करें। बिल्कुल, परिसीमन पे भी बात तो परिसीमन पे भी हम लोगों ने कहा कि परिसीमन का विरोधी हम लोग नहीं है। परिसीमन का अन्य देता वो तो कह रहे हैं कि हम लोग विरोध करेंगे, विरोधी नहीं, उस बात को पूरा सुन लीजिए। परिसीमन का विरोधी नहीं है लेकिन एक शर्त है उसका। जब पहले परिसीमन हो रहा था उस समय लोगों ने एक केस किया था, जो यहाँ लोग बसे हैं कि जनगणना के आधार पर परिसीमन होना चाहिए। लेकिन जब इधर से अप्रोच किया गया तो सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट लास्ट तक यही बात को बोला कि हम बाहरी बसाव के आधार पर परिसीमन नहीं कर सकते हैं, जो खतियानी मूल रैयत है उसके आधार पर परिसीमन होगा। अगर परिसीमन अभी भी उस आधार पर करेगा तो हम उसका स्वागत करते हैं, अन्यथा हम परिसीमन का विरोध करेंगे। क्योंकि जो 250 अभी झारखंड में रिजर्व सीट है वो मारा जाएगा, क्योंकि इससे डबल सीट होगा। अगर एक ही शर्त है उसका, आप एसटी रिजर्व सीट उसका 3 गुना कर दीजिए ना। ये पॉलिटिक्स में क्या परिसीमन जो लेके केंद्र सरकार तो पूरी तरह से अपना कह सकते हैं कि जो सांसद है उनको एकजुट कर रहे हैं, नहीं तो कैसे तोड़ भी रहे हैं कि इस बार परिसीमन को लागू कराना है। क्या ये राजनीति भी लग रहा है? बिल्कुल, ये राजनीति के तहत ही हो रहा है। और मैं रांची जिला से बिलोंग करता हूं तो माननीय सांसद रांची जो रक्षा राज्य मंत्री भी है संजय सेठ जी, मैं उनसे कहना चाहूंगा
कि पहले आप इस आदिवासी बहुल राज्य से आप एमपी बने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आप पार्लियामेंट में जाके हम आदिवासी समाज के बातों को आप रखिए, उनकी समस्याओं को रखिए, ना कि आप हमको राजनीति के तहत हमको भटकाने का प्रयास मत करिए। सबसे बड़ा मांग एक ही है हमारा, एक ही मांग, सरना धर्म कोड आप एक बार सदन में बोल दीजिए, हम आपके साथ दोबारा भी जाने के लिए तैयार हैं। चलिए, नारायण उरांव थे, टीएससी का मेंबर भी है। इन्होंने 3 चीजों पे स्पष्ट कहा है कि सरना कोड को इन्होंने कहा है, सरना कोड को लेके इस बार नहीं तो अगला बार जरूर होगा। हम लोग एकजुट हैं और कई समाज के लोग इसको लेके एकजुटता भी दिखाने का काम कर रहे हैं। और परिसीमन पे भी इन्होंने खुल के कहा है कि शर्त के अनुसार होना चाहिए, जो सरकार या केंद्र सरकार हमारे थोपने का काम करेगी हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और डिलिस्टिंग को लेकर इन्होंने कहा भी है कि यह भी कहीं ना कहीं राजनीति से कहने के प्रेरित है, क्योंकि जब एक समाज के लोग दो कहते हैं कि कोई सरना सनातन, कोई सरना ईसाई की बात करता है, ये कहीं ना कहीं राजनीति से भी प्रेरित होगा। लेकिन देखना होगा जो सरना कोड को लेके है, क्योंकि इस बार जो इन्होंने आंकड़ा रखा है 5 करोड़ को लेकर, वो पार होता है या नहीं। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, YBN बिहार।